हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज़ ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, आज हम इस क्रोटन प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये क्रोटन का प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, ये एक इंडोर प्लांट है और ये एयर को प्यूरीफाई भी करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, धूप में इतना सर्वाइव नहीं करता है। तो आप इसे इंडोर में जब लगाएंगे तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर इस पे सन की लाइट पड़ती हो और अच्छे से एयर भी आती हो। और फ्रेंड्स, इसका एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जब आप इसे लगाएं तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ इसे आप परमानेंट रख ही दें, क्योंकि बार बार इस प्लांट को अपनी जगह चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप इसकी बार बार जगह चेंज करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये जो लीव्स हैं ये अपनी सारी इस लीव्स को गिरा देता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो ही ये जो लीफ के आप जो कलर देख रहे हैं तभी इतने अच्छे से आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैरायटी है क्रोटन की, ये गोल्डन डस्ट वाली वैरायटी है। इसकी ये जो लीफ पर ये गोल्ड जैसे छिड़क देते हैं उस तरह से इसका लुक आ रहा है। और इसी तरह से ये सारी लीव्स पर अपने आप ही आता रहता है। देखिए, सारी लीव्स पर मेरी जो भी ब्रांच हैं, ये देखिए, ये सभी पर ये कलर आया हुआ है। आप देखेंगे ये जो नई लीफ ये जो निकल रही हैं, सिर्फ इन पर ही ये थोड़ा कलर हल्का है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नई लीफ निकली है इनका ही हल्का ग्रीन कलर है। बाकी ये जो पुरानी लीफ आप देख रहे हैं इनका देखिए डार्क ग्रीन कलर है। और इस पर ये जो गोल्डन डस्ट है ये इसकी वजह से इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये कलर। लेकिन आप इसे जब छाया में रखेंगे तभी इस प्लांट का इस तरह से लुक आएगा। अगर आपने इसे धूप में छोड़ा है तो ये इस तरह से नहीं ग्रो करता है। फ्रेंड्स, इसे सुबह की अगर एक आध घंटे की धूप मिल जाए तो उसमें ये सरवाइव कर जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धूप को पसंद नहीं करता है। वैसे इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो समर होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस समय जुलाई चल रहा है और देखिए मेरी प्लांट पर देखिए नई नई ग्रोथ, ये देखिए लीफ ये आने लगी है। आप देख रहे हैं ये जो लीफ हैं, देखिए नई नई ये जो छोटी लीफ हैं ये देखिए आने लगी हैं। और ये देखिए ये साइड से नई ब्रांच भी बनने लगी है। ये देखिए नई ब्रांच निकल रही है इसमें। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है समर ही होता है, विंटर में ये ग्रो नहीं करता है। विंटर में ये प्लांट सोता रहता है या कहिए कि डोरमेंसी में चला जाता है, तो उस वक्त आपको इसका ख़ास तौर से ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सर्दियों में भी इसके लिए आपको ख़ास ध्यान ये रखना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही जिस जगह, वहाँ से आपको इसे उठाकर ऐसी जगह रख देना है जहाँ इसे कम ठंड लगे, क्योंकि ज़्यादा ठंड लगने पर भी अपनी ये सारी जो पत्तियाँ हैं इनको ये गिरा देता है। तो इसे आपको ठंड से भी बचाना होगा। और फ्रेंड्स, गर्मियों में इसके पानी की बात करें तो इसे पानी इतनी क्वांटिटी में दीजिए जिससे कि बस इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे, सॉगी ना हो। क्योंकि सॉगी मिट्टी में आपका प्लांट ख़राब हो जाता है, उसकी जो रूट्स होती हैं सॉगी मिट्टी में वो गलने लगती हैं। तो आप इसे उतना पानी दीजिए जितना कि इसे रिक्वायरमेंट है। इसकी ये जो मिट्टी आप देखिए, इसकी ये जो मिट्टी है इस तरह से मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से इसकी जो मिट्टी है इस तरह मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, गर्मियों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इसका ये ग्रोइंग सीज़न चल रहा है तो आपको इसे अच्छी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र देना है। मेरा ये देखिए ये जो प्लांट है ये इतना बड़ा हो गया है। देखिए मेरा प्लांट इतना बड़ा प्लांट है और मैंने इसे इस प्लांटर में लगाया हुआ है। ये इस प्लांटर में ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं इसे चेंज करूँगी, क्योंकि फिर ये बड़ा प्लांट होने पर इसे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होगी तो मैं इसे उसमें चेंज कर दूँगी। लेकिन इस वक्त समर में मैं क्या करती हूँ कि इसे कम से कम, इतना छोटा प्लांटर है फिर भी इसमें कम से कम इसे 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर चाहिए होता है। बहुत फर्टिलाइज़र इसे चाहिए होता है। फ्रेंड्स, इंडोर है फिर भी इसे फर्टिलाइज़र अच्छे से चाहिए होता है।
तो आप इसे कम से कम इस मेरे जितना ये जो प्लांटर है इसमें 2 मुट्ठी दे दीजिए। अगर आपके पास छोटा प्लांट है और उसमें छोटे प्लांटर में रखा हुआ है तो आप 1 मुट्ठी दे सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको अंदाज़े के लिए बता रही हूँ कि आपको किस तरह से कितनी क्वांटिटी में देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप हर 10-12 दिन के अंतर से इसे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। एसिडिक सॉइल से ही इसकी पत्तियों में इस तरह से देखिए ये जो शाइन है ये बनी रहती है। इसका ये गोल्ड डस्ट वाला ये जो लुक है ये देखिए बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसकी एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो घर में सिरका होता है, किसी भी चीज़ का हो सिरका, कई तरह के मार्केट में सिरके आते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप क्या करेंगे, इतने बड़े प्लांट के लिए आप 1 मग पानी में 1 छोटी चम्मच अच्छे से घोलकर और इस प्लांट को इस प्लांट की ये जो साइड्स हैं यहाँ पर दे देंगे। ये जो साइड्स मैं बताती हूँ आपको प्लांट की साइड से देना है, यहाँ रूट पर नहीं देना है। ध्यान रखना है आपको, ये जो चारों तरफ से साइड से दे देना है। और आप इस तरह से आप इसे एसिडिक सॉइल इसे मिल जाएगी और ये अच्छे से ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स, एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे आप जो चाय बनाते हैं, चाय पत्ती जो बचती है चाय बनाने के बाद उसे आप धोकर सुखा लीजिए। आपको उसे अच्छे से वॉश करना है और फिर आप सुखा सकते हैं। फिर इसकी जिस तरह से मैंने पानी बताया उसी तरह से इसकी ये जो साइड्स हैं यहाँ पर आप इसकी साइड से डाल दीजिए चाय की पत्ती, तो उससे आपका जो प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। और फ्रेंड्स, आप किसी भी प्लांट, चाहे ये प्लांट हो या कोई भी हो, जब आप फर्टिलाइज़र दें इस प्लांट को तो आप शाम को ही देंगे, क्योंकि सुबह अगर आपने फर्टिलाइज़र दिया और दिन में अगर इस प्लांट पर जो धूप पड़ी तो उससे आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आप कभी भी कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र कोई भी अप्लाई करेंगे आप शाम को ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, और देखिए आपको इसकी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसकी आप जो है ना, अगर इसे पानी की ज़रूरत नहीं है तो इस पानी से छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे बोतल से या पानी पाइप से, किसी भी तरीके से आप इसे पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने फर्टिलाइज़र इसे ज़्यादा दे दिया तो मैं आपको बता दूं कि अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा देंगे तो इसकी ये जो पत्तियां हैं ये आप जो देख रहे हैं ये मुड़ने लगती हैं। और जब भी आपके प्लांट में ये पत्तियां मुड़ने लगे तो समझ लीजिए आप प्लांट आपको ये संकेत दे रहा है कि आपने इसे ओवर फर्टिलाइज़ कर दिया है। तो आप इसे ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, जितनी मैंने बताया उतनी ही क्वांटिटी में दीजिए। और हाँ, जैसे मैंने बताया आप कंपोस्ट दे रहे हैं, सिरका दे रहे हैं या चाय की पत्ती की जो खाद बना रखी है आपने वो दे रहे हैं, तो उनमें भी आपको गैप करके देना है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ दे देंगे, आप अलग अलग थोड़ा गैप लेके, थोड़े दिनों का गैप लेकर ही आप उसे देंगे। और फ्रेंड्स, आप सिर्फ मैंने बताया जैसे कि शुरू में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आप इसकी जगह बार बार चेंज नहीं करेंगे। आप इसे गर्मियों में और प्लांट्स के साथ रख दीजिए। और प्लांट के साथ रखने से क्या होगा कि इस प्लांट के आसपास मॉइस्चर बना रहेगा, तो ये प्लांट ख़राब भी नहीं होगा। तो ज़्यादा गर्मी में इस प्लांट को ज़्यादा आसपास जो पौधे होंगे उनसे जो मॉइस्चर मिलेगा ये सर्वाइव कर जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको दूसरा काम ये करना है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने पर आप इसके पास पानी की जो बाल्टी है वो रख दीजिए। पानी की बाल्टी रखने से क्या होगा, जो उस बाल्टी का पानी इवोपोरेट होगा उससे इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा, उससे भी इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी सॉइल की बात करूं तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी है। इसके लिए आप जब शुरू में जब लगाएंगे तो एक हिस्सा सैंड लीजिए, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लीजिए और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लीजिए। तीनों को अच्छे से मिक्स करके इस प्लांट को लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, फिर बाद में आप फर्टिलाइज़र दे ही देंगे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे अपने इंडोर में रख रहे हैं तो आपको मैंने बता ही दिया, ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप इसकी बार बार जगह चेंज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। और अगर आपने इसे ऐसी जगह रखा है जहाँ इसे सन की लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, एयर अच्छे से नहीं आ रही है,
तो आप मतलब ऐसी जगह रखना चाह रहे हैं जहाँ ये सब कुछ इसे नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर ट्यूबलाइट जलती हो। ट्यूबलाइट की रोशनी से भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो आप इस बात का भी ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर इसके ग्रो की बात करें कि इसे कैसे ग्रो करना है, तो फ्रेंड्स इस प्लांट को कटिंग से बहुत ही इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये जो थिक स्टेम मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए इस तरह से ये जो थिक स्टेम है, ये 6-7 इंच की कटिंग लेकर आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतली आपको नहीं लेनी है, और इस तरह से इतनी थिक आप लेंगे तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस पर छोटे छोटे फूल भी आते हैं। यहाँ ये जो टिप आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट की इस तरह से टिप है, यहाँ पर आपको देखेंगे छोटे छोटे से फूल आते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन फूलों को पिंच करते रहेंगे, क्योंकि आपको फूलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फूल ना ही देखने में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बहुत छोटा सा आता है, तो आप उसे पिंच कर देंगे, जिससे आपके जो प्लांट की है वो एनर्जी सिर्फ इन लीफ को बनाने में लगे, क्योंकि ये इस प्लांट का लुक्स इसकी लीफ की वजह से ही है। अगर इस पर फूल आने लगेंगे तो ये लीफ अच्छे से नहीं और देगा, तो आप उन फूलों को पिंच कर दीजिए, जिससे इसकी अधिक से अधिक लीफ बन सके। और फ्रेंड्स, इसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, धूप में इसे बिल्कुल नहीं रखना है। ये सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए वो ही सही है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।